नमस्कार दोस्तों, भाई साहब देखो चल रहा है 3.2 चल रही है ना। 3.2 के आगे दो तीन क्लास आ चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से आ जाएंगे। 8 तक हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। 8 तक पहले वीडियो आ चुके हैं, क्लियर। ठीक है, वो वाली वीडियो पहले देखना तभी आप समझ में आएगा, ठीक है। एक्स का वाई का मान चाहिए आपको। यदि 2 × 103x प्लस वाई 102 इक्वल टू कितना 5618 दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना, एक्स और वाई का मान चाहिए, एक्स और वाई का मान चाहिए। तो दो का गुणा है, पहले दो का गुणा है, कितने में इतने में गुणा है, दो का है। तो पूरा दो का गुणा कर लेते, दो एकम जीरो गुणा करें तो जीरो, दो दिया क्लियर है, नहीं क्लियर। आप भी चलते मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या करता है आप भी बोले तो मैट्रिक्स चल रही है, मैट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ तो ऐसा ही रहेगा, बाई 1 2 2 क्लियर। बराबर कितना है 5 1 6 8, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो एक्स और वाई मान चाहिए तो पहले से उठाएंगे, लेकिन अब प्लस और प्लस कर दो तो 2 + y है, 2 + y बराबर कितना है 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 उधर घट जाएगा, जाके 3 आ जाएगा। दोबारा देखो, पहले संग जुड़ा, बीच में जुड़ा प्लस करके होता ना, तो जोड़ दिया, बराबर कितना था 5 5 कर दिया, तो 2 उधर क्या घट गया, सही है। तो y में यहाँ मिल गया और एक समय यहाँ मिल जाएगा, तो ये कर दो, क्लियर है। मतलब इधर कितना है 2x, बीच में क्या है प्लस, फिर यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है बराबर 8, क्लियर है। तो 2x = कितना आ जाएगा, 2 उधर घट जाएगा 6, 2 से घट जाएगा तो x और y कितना आ जाएगा 3, क्लियर है। तो इसके x और y मान निकल आए, x और y मान चाहिए, ठीक। x बराबर 3 और y बराबर x बराबर 3 y बराबर 3, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x y z का t का मान बताना है आपको, ठीक है ना। तो फिर वही बात, पहले तो दो का गुणा कर लो, 2x 2y 2z z है 2t, ठीक है, प्लस 3 का इसमें गुणा 3 0 -3 3 नीचे, क्लियर है कि नहीं। बराबर 3 का इसमें गुणा 3 का 9 3 × 12 3 × 6 15 50 18 पूरे होगा ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब फिर भाई पहले से गुणा बराबर कर दो, ठीक। मतलब पहला तो यहाँ बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे, यानी कि 2x प्लस यानी कि 2x प्लस कितना है बराबर कितना है, पहले से, ठीक है ना। 3 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 2x = 3 उधर घटेगा 6 बचा, 3 उधर जाएगा 6 बचेगा, ऐसे ही घट जाएगा। x = क्या आ जाएगा 3 से, x बराबर 3 आ जाएगा, समझ में की बात है। अब हमें z बाई यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से तो ये डालो तो बाई निकल आएगा, यानी 2y + 0 जुड़ेगा ना बीच में प्लस है, इसलिए जुड़ेगा, बराबर कितना है 12 का, तो 0 जोड़ा जितना ही रहा ना, तो y बराबर कितना है 12, तो y बराबर कितना 6, क्लियर है। y बराबर 6 एक आंसर मिल जाएगा, क्लियर हो गई इतनी बात है, देखो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकल सकता है, z निकालना है, z यहाँ से निकलाएगा, तो z बराबर कितना आ जाएगा, देखना ध्यान से, इधर कितना है 2z, ठीक, बीच में क्या है प्लस, यहाँ कितना है देखो, -3 है, लेकिन यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक। -3 बराबर कितना 15, दोबारा देखो 2z -3 प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 बराबर कितना 20 बराबर, इसलिए बराबर 15, ठीक है ना। ये 3 इधर जो बन रहा है उधर जाके जुड़ेगा जाके, तो 2z बराबर कितना हो जाएगा 2z बराबर, क्लियर हो गई बात है। 3 उधर जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा 2 18, क्लियर कि नहीं, बोलो। अब हमें क्या चाहिए, t निकाल लो, t से निकाल लो, समझ जाओगे, ठीक है ना। t 2t, अब देखो 2t यहाँ पे है, तो यहाँ से ये उड़ेगा और ये उड़ेगा, ठीक है, यानी हो जाएगा 2t + 6 बराबर 18। दोबारा देखो 2t + 6 बराबर 18, ठीक, ये बराबर है, 6 उधर घट जाएगा, तो 2t बराबर 6 घटा दियो, 12 बची है, नहीं बची है। अब फिर यहाँ दो गुणा में ये भाग में चला जाएगा, तो 2 × 6 12, तो t बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक। x बराबर 3 y बराबर 6 z बराबर 9 t बराबर 6, क्लियर है नहीं, ठीक। और पहला और 2 नंबर का ये आंसर हो गया, x y क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, x का y मान चाहिए, इसमें भी यदि x × 2x 2 3 + y × -1 1 दिया है, ठीक है, बराबर 10 और 5 दिया, क्लियर है ना, नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले क्या यहाँ से x का गुणा है, x का गुणा कर लो, तो 2x हो गया, यहाँ 3x हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी, बोलो नहीं है ना। प्लस इसमें y का गुणा है, तो -y हो गया, यहाँ y हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो नहीं ना, यहाँ 10 और 5 है, ठीक है ना, यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बात है ना, पहले से हम उठाएंगे तो 2x हो जाएगा, बीच में प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है ना, बराबर 10, पहला, ठीक है ना, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 2x - y बराबर कितना
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब दूसरा डालो 3x + y बराबर कितना 5, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएगा। क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं क्लियर है। अभी आपको दोनों समीकरण सोल्व करके x y वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, क्या कर दो समीकरण एक बार दो को जोड़ने पर, समीकरण एक बार दो को जोड़ने पर एक और दो को जोड़ो तो y y कट जाएगा, 2x में 3x कितना हो गया 5x, 5x 10 और 5 15 हो गया। क्लियर है, 5 से बन जाएगा x बराबर कितना 5 के 15। एक दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं जब अलग अलग चिन्ह होता है, ठीक है ना। एक जगह प्लस का है माइनस का कट जाएगा ना प्लस माइनस से, तो यहाँ 2x है यहाँ 3x है 5x हो गया, इधर 10 है इधर 5 है 10 5 15 हो गया। तो 5x बराबर 15 तो 1x बराबर कितना 5 इधर गुणा का भाग में कर दिया, ठीक है ना 5 से 15। अरे समझ में आएगा। अब हमें क्या चाहिए भाई, इसे समीकरण एक में रख दे या दो में रख दे, x बराबर 3 समीकरण एक में रख दे या दो में रख दे, समीकरण एक में रखने पर क्लियर हो रही बात है कि नहीं रखने पर। ठीक, समीकरण एक क्या आई है तो 2 × x x की वैल्यू कितनी निकाली है 3 माइनस y बराबर कितना 10। ठीक, तो ये हो गया 6 माइनस का y बराबर 10, दोनों को दिक्कत नहीं दिक्कत है। यहाँ 6 हो गया यहाँ 10 हो गया, इसे उधर देंगे तो -4 आ गया y बराबर 6 में से 10 जाएगा -4 आ जाएगा, तो y बराबर कितना -4। ठीक है, y बराबर -4 माइनस लगा यहाँ दिख रहा है, ठीक है -4। क्लियर है क्लियर बोलो कुछ ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये 3 × x z by w बराबर x - 1 6 2 w प्लस 4 z + w x + y 3। एक तो सवाल बड़ा है, इतना सवाल बड़ा है, इसमें x y z और w मान चाहिए, कुछ नहीं है। पहले तो आप 3 का मल्टीप्लाई करती है, यहाँ 3x हो गया, यहाँ 3z हो गया, और यहाँ हो गया 3y और यहाँ हो गया 3w। क्लियर है कितनी बातें नहीं, पहले 3 का गुणा कर दिया। अब यहाँ कितना है देखो x - 1 6 2 w प्लस 4 z + w और x + y 3। क्लियर है। अब फिर बड़ी बात, पहले से जोड़ दो। हेलो गाइस इधर बच्चे इधर देखो, किसे से जोड़ दो, पहले से जोड़ दो। क्लियर है। यहाँ कितना हो गया 3x, बीच में बराबर यहाँ है तो बराबर हो जाएगा, इधर कितना है x, बीच में क्या है प्लस, ठीक, फिर क्या है 4 4 कर दो, x x की तरफ जाओ 3x - x = 4, then 2x = 4, तो x = कितना फिर से ब्रैकेट उठाएं। क्लियर है कि बात नहीं। ठीक, अब हमें y यहाँ से निकल आएगा, देखो y यहाँ से निकालेंगे लेकिन फिर y बच जाएगा, x भी मिल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर y निकाल लो, ठीक है ना। इसे हटाए दें लो, इतनी रावण समझ गए। अब दूसरा ले लो, दूसरा y वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा तो यहाँ कितना है 3y बराबर है, फिर कितना है 6, फिर कितना है प्लस, बीच में प्लस है ना x + y। क्लियर है इतनी बात है। ठीक, y की तरफ जाओ तो 3y - y = 6 + x हो गया। पहले ये बताओ यहाँ कितना हो गया 2y हो गया बराबर 6 + x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। तो ये वाली x की वैल्यू यहाँ डाल दें, ठीक, x की वैल्यू रखने पर। क्लियर है, बोलो ना x की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाली x की वैल्यू डाल दी इसकी जगह, ठीक है ना। ठीक, तो ये कितना हो गया 2y = 8, तो 2 से कट जाएगा y बराबर 4। क्लियर है कि नहीं। ठीक, y निकल आया, x निकल आया, अब क्या बचा z और w बचा, z और w, तो w यहाँ से निकाल लो w, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया 3w भी बराबर 2w प्लस, बीच में प्लस है ना +3। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे इधर ले आओ, अब टेस्ट होने वाला है, ये ध्यान रखना। 3w में से 2w चला गया तो 1w बचा, एक लिखा नहीं जाएगा, ठीक, ये कही है w बराबर 3 आएगा, आ गया कि नहीं। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, z निकाले तो z यहाँ से निकल आएगा, इसे हटाए दें। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, z ले लो क्वेश्चन, ठीक है ना भैया। तो यहाँ कितना है 3z बराबर -1 प्लस z + w, बोलो तो कितना w वैल्यू कितनी चाहिए देखो, w जब 3 लग गए तो 3z = -1 प्लस z इधर क्या होगा, z को इधर जाओ बराबर -1, z इधर आ गया तो घट गया, w z का वैल्यू नहीं, ठीक है ना, नहीं ठीक है। 3z में 1z चला गया, कितना बचा 2z बचा, 2z बराबर 3 में 1 चला गया 2 बचा, 2 से ये 2 बढ़ गया, z बराबर 1 आ गया, z इधर क्या है तो 3z - 1z बराबर 2z, माइनस का बात नहीं है ना, और w 0 देखिए 3 में से 1 गया 2z बराबर 2 से 2 बढ़ गया, z बराबर 2। ठीक, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये w हो गया, ये z हो गया। सही, 2 में से 4 वैल्यू पूछोगे, ये इसका आंसर है।
देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13 देखो ये fx बराबर दिया है, ठीक है ना, है तो सीधी कर रहे हैं fx * fy, बीच में इनटू है, तो यानी कि fx वैल्यू दी है, यहाँ में fy वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे और उधर fx + y बनेगा, ठीक है ना। LHS बराबर RHS दिखाना है, बहुत कठिन सवाल है ये, देखते हैं वैसे ये fx तो वैल्यू दी है, fx fy निकालने हैं, पहले क्या निकालने हैं, fy, क्या निकालने हैं, fy, क्लियर है। तो जहाँ जहाँ x है देखो f की जगह x रख दिया, तो तुम भी यहाँ x देखो fx है, मतलब fx है, यहाँ x की जगह क्या डाल दिया, y डाल दिया, देखो यहाँ ठीक। तो जहाँ जहाँ x है उन्होंने क्या डाल दिया, y डाल दिया, तो cos y sin y, इधर देखो ये इधर देखो ना माइनस का sin y, ठीक, यहाँ पर भी cos y, यहाँ 0 0 1, ठीक। ये क्या आ गया fy, अब हम निकालेंगे, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, fx * fy एलएचएस, ठीक, इन दोनों का गुणा करेंगे, fx पहले लिखेंगे, cos x sin x 0, और ध्यान देखना इधर sin x cos x 0 0 0 1, क्लियर है, इंटू y fy की कितनी है, इतनी, तो cos y sin y 0 माइनस sin y cos y, ठीक है ना, 0 0 0 1, क्लियर है। जब रिलेशन लेके चले, अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या निकालेंगे, fx * fy, क्लियर है। गुणा देखो बाद में भाई से गुणा होगा, बहुत कठिन, ऐसे जाए कैसे, RC याद है, RC रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, जैसे उठा के इसके ऊपर रख दो, इस वाली लाइन को उठा के इसके ऊपर रख दो, यानी कि cos x cos y, ये इसमें यानी कि माइनस का sin x sin y प्लस 0, क्लियर है। अब इसी लाइन का इससे करेंगे, तो माइनस का cos x sin y माइनस sin x cos y माइनस sin x cos y प्लस 0 का 0 से प्लस 0, इसी प्रकार हम इसका लास्ट वाइज करेंगे, तो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है ना, 0 0 0 आएगा, क्लियर है। अगर इसका 0 किया, फिर इसका 0 किया, 0 वाले पढ़ के फिर से किया, 0 जाएगा। बहुत ध्यान देखेंगे, हम लोग दूसरे वाले क्या करेंगे, तो sin x का cos x cos y से, तो sin x cos y प्लस cos x का sin y से, क्लियर है, cos x sin y, बहुत हिसाब देखिए, तो आपने 0 का 0 करेंगे प्लस 0, फिर इसी लाइन का दूसरे वाले करेंगे, जब इसका देखना है, ठीक है ना, इस वाले में sin x का, तो मैंने बाद में लिया sin x sin y प्लस cos x cos y, ठीक है, प्लस 0, क्लियर। अब इसी वाली लाइन का इस पर देखना ध्यान से, तो इसका 0 किया, फिर इसका 0 किया, 0 0 हुआ, फिर 0 का बनते किया, यानी सब कुछ 0 0 प्लस 0 प्लस 0, क्लियर है, नहीं क्लियर। अब इस वाले में देखना, इस वाले में देखना, पहले से पहले में देखना, तो यहाँ कितना हो जाएगा उनका, देखो बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसका इससे होगा 0 0 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसका इससे होगा 0 0 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 1, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखने के लिए आपको fx * fy, ठीक, यहाँ हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b का फार्मूला होगा cos a प्लस b, a कितना x, b कितना y, cos a प्लस b, ठीक, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, a और b है कितना x और y, तो यहाँ बन जाएगा फार्मूला sin a प्लस b, sin a प्लस b, यहाँ आएगा 0, ठीक है ना। और यहाँ अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर फार्मूला प्लस, मतलब अगर माइनस कॉमन लें तो अंदर बन जाएगा प्लस, तो फिर फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी sin a प्लस b, माइनस का sin a प्लस b, माइनस का sin a प्लस b बन जाएगा, ठीक। इसमें देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, इसे पहले पढ़ो, इसे बाद में पढ़ो, cos a cos b माइनस sin a sin b, 0 जोड़ो तो वही रहेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, a और b की जो है कितना x y, ठीक, फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b, cos a प्लस b, a कितना x, b कितना y, ठीक, यहाँ आएगा 0, क्लियर है। बाकी कौन मिला 0 0 है, 0 0 0 0 नीचे डाल है, तो ये क्या आया, LHS आया, ये क्या आया, LHS, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS, RHS में क्या है, fx प्लस y, ध्यान से देखना है आपको, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, ठीक, fx प्लस y, अब जो पूरा x है, x के लिए कितना रखा है, तो fx कितना है इतना, तो x के लिए पूरी वैल्यू रखी है, तो cos x के लिए यहाँ x के लिए कितना रखोगे, थीटा ये इतना रखो x प्लस y, x प्लस y, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस प्लस साइन x प्लस y, क्लियर, 0 तो 0 ही है, फिर यहाँ रखोगे माइनस का साइन x प्लस y,
क्लियर है। और यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर देखो ऊपर, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी रखते हो cos x प्लस वाई। क्लियर है, नीचे तो जीरो है। अब इधर आ जाओ, जीरो 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 वन। देखो बेटा ये एलएचएस आया था, एलएचएस आया था, एलएचएस था, ठीक है, ये लिखा भी था मैंने, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला एलएचएस था, ये तो बाई को निकाल एलएचएस। देखो एलएचएस देखो कहाँ पे है, ये आई ये आई ये आई ये आई ये आई ये आई, अब जे आई एलएचएस देखो दोनों में डेरिवेटिव है, तो cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई sin x प्लस वाई, ये देखो माइनस का sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, जीरो 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 बन है। पहले से इक्वल टू आरएचएस हो गया कि नहीं, जैसे बराबर आरएचएस बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत, इतना बड़ा सवाल था, ठीक, बहुत स्पीड में लगाया हमने।